रात का अंधेरा बढ़ता जा रहा था। रितिका बार बार बालकनी में जाती और गली के दोनों तरफ अंतिम छोर तक देखती, फिर स्याह बादलों से घिरे आसमान की तरफ देखती। रात के 1:30 बज रहे हैं और रागिनी अभी तक घर नहीं आई। फोन भी उसका स्विच ऑफ आ रहा है। अगर उसके साथ कुछ ऊंच नीच हो गई तो सारा इल्जाम हम पर ही आ जाएगा। नंदा ने हम पर विश्वास करके अपनी बेटी को हमारे यहाँ हमारे पास छोड़ा था। गांव में उसकी आगे की पढ़ाई बंदित हो रही थी, जिस कारण उसने हमसे पूछा और हम दोनों ने रागिनी को सहर्ष स्वीकारा। शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में इसका एडमिशन करवाया। पढ़ने में अच्छी थी तो हमें भी अच्छा लग रहा था। अपनी संतान होने का गम भी कम हो गया था। शुरू में सब बहुत अच्छा रहा। प्रथम वर्ष में उसने कॉलेज में टॉप किया, जिसका पूरा श्रेय रागिनी के मामा जी यानी मेरे पति राकेश को ही मिला। मैंने उसकी पढ़ाई में कितनी मदद की, हर तरह से वो किसी को नहीं दिखा। वो रात को जागकर पढ़ा करती तो मैं भी सो नहीं पाती थी। उसे हर आधा एक घंटे बाद चाय कॉफ़ी और कुछ खाने को देती। दिन में भी कभी उससे घर या बाहर के किसी काम में मदद नहीं ली। गांव से आई सीधी सादी लड़की को भी शहर की हवा लगते देर नहीं लगी। कुछ महीनों से उसे बिल्कुल बदला हुआ देख रही हूँ। मैंने राकेश को समझाने की कोशिश की कि आप उससे बात करें, उसे यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है। अब वो घर में बहुत कम समय रहती है। कॉलेज के बाद कहती है लाइब्रेरी जाती हूँ, पर उसे देखकर तो लगने लगा है दोस्तों के साथ नशा तो नहीं करने लगी। जेब खर्च के नाम पर राकेश और मैं दोनों ही उसे पैसे देते हैं, पर नया आईफोन और हीरे का पेंडेंट जब पिछले हफ्ते उसके पास देखा तो पूछा था। उसने सिर्फ इतना कहा, मामी आप सिर्फ अपने काम से काम रखिए। मैं परेशान हो रही थी, मेरी धड़कनें तेज हो रही थी। रागिनी की मम्मी को क्या जवाब दूंगी कि उनकी बच्ची का ध्यान नहीं रख पाई। क्या कर रही हो बाहर खड़ी होकर? आओ अंदर और सो जाओ, तुम बेकार परेशान हो रही हो। अपनी सहेली के साथ पढ़ने गई है, राकेश ने रितिका से कहा और करवट बदलकर सो गया। उठिए ना राकेश, मेरा मन घबरा रहा है। हमारी रागिनी किसी परेशानी में है, मुझे ऐसा लग रहा है। तुम भी ना बिना मतलब परेशान होती हो। आ जाएगी, कहाँ जाएगी? अगले महीने से उसकी परीक्षा शुरू है, उसी की तैयारी कर रही होगी। अच्छा एक बार फोन कीजिए उसकी सहेली को जिसके यहाँ वो गई है। मुझे नंबर तो नहीं दिया, तुम्हारे पास है उसकी सहेली का नंबर तो खुद फोन करके पूछ लो। मुझे तो कभी उसने अपनी किसी सहेली के बारे में नहीं बताया। मैंने जब भी पूछा तुम फोन पर किससे इतनी देर बात करती हो, तो उल्टा झड़कने लगी थी मुझ पर। आप मुझ पर गलत इल्जाम लगा रही हो मामी। आपको लगता है मैं लड़कों से बातें करती हूँ। बुरा मत माना करो उसकी बातों का। बच्ची है, माँ बाप से दूर है, अपने मन की बातें हमसे नहीं बता पाती। रितिका की आंखों से नींद कोसों दूर थी, फिर भी पति के कहने पर वो उसके पास आकर बिस्तर पर लेट गई। भगवान बस वो सही सलामत रहे, तो कल ही उसे उसके गांव उसकी माँ के पास छोड़ आएंगे। रात के 3 बजे दरवाजा खटखटाने की आवाज से रितिका बिस्तर से उठी और जैसे ही दरवाजा खोला रागिनी नशे में धुत उसके कंधे पर लुढ़क गई। उसने बहुत ही छोटे कपड़े पहने हुए थे। ये पढ़ाई कर रही है आपकी भांजी। मन किया राकेश पर चिल्लाऊं, लेकिन इसमें उनकी क्या गलती है? रागिनी की इस हालत की जिम्मेदार मैं ही ठहराई जाऊंगी। रितिका ने पहले खुद को संभाला और फिर रागिनी को उसके कमरे तक ले गई। क्या हुआ मेरी बच्ची, तू ठीक तो है? रागिनी सुबक रही थी और रितिका से माफी मांग रही थी। मुझे माफ कर दो मामी, मैं बहक गई थी। आज के बाद कभी उन लोगों से दोस्ती नहीं करूंगी। वो बहुत गंदे हैं, मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे। वो तो ऐन मौके पर पुलिस पहुंच गई, उन्हें पकड़ कर ले गई और मुझे यहाँ तक छोड़ गई। तुमने मौका दिया था उन्हें, इस बात को मत भूलो। दूसरों पर इल्जाम लगाना आसान होता है, पर खुद की गलती ढूंढना मुश्किल। अगले दिन नंदा ने फोन किया और रितिका से रागिनी के बारे में पूछा कि उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है और वो आप लोगों को परेशान तो नहीं कर रही। रितिका ने रात की घटना का जिक्र नहीं किया और एक मौका रागिनी को देने का सोचा। अपनी नंद से सब ठीक है कहकर फोन रख दिया।
रागिनी अब फिर से पढ़ाई पर ध्यान देने लगी और रितिका की हर बात मानती, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि एक गलती की सजा उसके मामा मामी को जीवन भर भुगतनी पड़ेगी, इस इल्जाम के साथ कि हमारी बेटी को बिगाड़ने में आपका हाथ है। आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके बता सकते हैं, और इसी तरह की कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।